थर्ड टाइप की इमेज है जो कि एक एरर है, वो है घोस्ट इमेज। अब जो ओपीजी हम लेते हैं वो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हैं। हम उन्हें थोड़ा वर्टिकल एंगुलेशन देते हैं, जनरली 10 डिग्रीज का एंगुलेशन रखते हैं, लेकिन वेरिएबल हो सकता है। सो ये एंगुलेशन हम ड्यूरिंग ओपीजी रखते हैं। अब अगर ये हमें यहाँ पे अगर इमेज का जो सोर्स है, तो हम जानते हैं कि इस कॉन्डेल का, लेफ्ट कॉन्डेल का, हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब जैसे हमने प्रीवियस यहाँ पे देखा कि इन स्ट्रक्चर की इमेज क्लियर नहीं आएगी जब हमारा एक्सरे सोर्स यहाँ पे होगा और फिल्म यहाँ पे होगी, क्योंकि फिल्म से जितना दूर होगा कोई ऑब्जेक्ट, उसकी क्लियर इमेज नहीं आएगी। ठीक है, हमारी क्लियर इमेज यहीं पे आएगी क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स एक्सरे सोर्स के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो अगर कोई ऐसा रेडियो डेंस स्ट्रक्चर जो बहुत ही नज़दीक है एक्सरे सोर्स के, और वो बहुत ही ज़्यादा रेडियो डेंस है, उसकी रेडियो ओपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसे कंडीशन में वो स्ट्रक्चर भी एक इमेज क्रिएट करेगा रिसेप्टर के ऊपर। फॉर एग्जांपल कोई मेटल का स्ट्रक्चर है, जैसे कोई ईयरिंग पहनी है किसी लेडी ने, अगर ये स्ट्रक्चर एक्सरे सोर्स के बहुत नज़दीक है, इमेज रिसेप्टर से दूर है, लेकिन फिर भी अगर उसकी रेडियो ओपेसिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे मेटल का स्ट्रक्चर, तो वो इमेज क्रिएट करेगा। ऐसे स्ट्रक्चर्स एक घोस्ट इमेज प्रोड्यूस करते हैं। उसके मैकेनिज्म हम देखेंगे। सो फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारे राइट साइड पे है, हमारा सोर्स भी राइट साइड पे है, और हम इमेज लेफ्ट साइड की अभी ले रहे हैं। ठीक है, अब जैसे एक्सरे का सोर्स मूव करेगा, ये हमने स्लाइस में इमेज ली है। अब इसकी जो लॉन्ग साइड है अभी, वो पहले रिकॉर्ड होगी। तो ये स्ट्रक्चर अपनी इमेज यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, और जैसे कि एक्स रेज आगे जाके डाइवर्ज हो रहे, तो ये इमेज भी लार्ज आएगी, एक स्लाइस बनेगी इमेज की। फिर आगे अब मूव करेगा हमारा सोर्स। सो अब ये स्लाइस इमेज की यहाँ पे, ऑब्जेक्ट की यहाँ पे इमेज क्रिएट करेगी। फिर ये आगे गया, फिर ये साइज। सो हमारे एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। ये डायग्रामेटिकली सिर्फ रिप्रेजेंट है स्लाइस के लिए। तो ये हमारी एक इमेज बन गई जो एक डिफेक्ट है ओपीजी में। अब हम देख सकते हैं कि नीचे से अगर ये हमारा एक्सरे सोर्स वर्टिकली अपवर्ड हमारा डायरेक्शन है एक्सरे का, तो इमेज भी नॉर्मल लेवल से हाई थोड़ी होगी। तो ये हमारी घोस्ट इमेज बनेगी। तो घोस्ट इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है बी हीरो। ठीक है, बी फॉर ब्लड। हमारी इमेज, हमारा ऑब्जेक्ट एक ऐसा था, इमेज क्लियर नहीं होगी, ब्लड होगी। दूसरा है एच, एच फॉर हायर, क्योंकि हमारा एक्सरे सोर्स एक वर्टिकली एंगुलेशन में हमारा एक्सरेज को एक्सरेज प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इमेज नॉर्मल लेवल से हाई होगी। थर्ड ई, ई फॉर एनलार्ज, एक लार्ज साइज की हमें इमेज मिलेगी जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से स्मॉल होगी। फोर्थ इज आर, आर फॉर रिवर्स्ड, जैसे इस एग्जाम्पल में दिखाया है, ये ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसी हो गई। और फिफ्थ है ओ, ओ का मतलब है ऑपोजिट साइड। जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट है,
ये राइट साइड में है तो हमारी इमेज होगी वो उसके ऑपोजिट साइड में प्रेजेंट होगी। तो ये हमारी घोस्ट इमेज हो गई जिसकी ये सब कैरेक्टरिस्टिक है। वो ब्लर्ड होगी, वो नॉर्मल लेवल से हायर लेवल पे होगी, वो एनलार्ज्ड होगी, रिवर्स होगी और ऑपोजिट साइड ऑफ ओपीजी होगी। उसकी क्लियर इमेज भी होगी लेकिन वो सेम साइड पे सेम लेवल पे सेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट करेगी। तो एक जो रेडियो डेंस, रेडियो ओपेक, हाईली रेडियो ओपेक जो ऑब्जेक्ट होगा वो दो इमेज प्रोड्यूस करेगा, एक उसकी खुद की रियल इमेज और दूसरी घोस्ट इमेज। इसके अलावा भी बहुत सारे एरर ओपीजी में होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।